Hello students, question number 24 from JEE Main 2021, 26 February, shift 2. The question is, if Imn is equal to 0 to 1, x to the power m minus 1 into 1 minus x to the power n minus 1 dx है, and for mn greater than equal to 1, 0 to 1, x to the power m minus 1 plus x to the power n minus 1 upon 1 plus x to the power m plus n dx इक्वल टू सम अल्फ़ा टाइम्स एम एन है। तो हमें बताना है कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले तो आई एम एन को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो जो आई एम एन है इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक्स को मैं 1/1 प्लस वाई से सब्सटीट्यूट करूँगा ताकि यहाँ पर कुछ इस तरीके का सिनेरियो क्रिएट हो। तो यहाँ से dx इज इक्वल टू आ जाएगा -1/1 प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो जो आई एम एन है वो हो जाएगा, इंटीग्रेशन की लिमिट्स पे अगर देखें तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स जब मैं यहाँ पर 0 पुट करूँगा तो बेसिकली ये इनफाइनाइट हो जाएगी। y को इनफाइनाइट जाना पड़ेगा तब जाके ये 0 हो पाएगा। और 1 अगर सब्सटीट्यूट करूँगा यहाँ पर तो उसके करस्पॉन्डिंग y जो है 0 मिल रहा है मुझे। और x की प्लेस पर 1/1 प्लस वाई आ जाएगा और उसकी पावर हो जाएगा यहाँ पर m माइनस 1। और 1 माइनस एक्स की वैल्यू देखें तो 1 माइनस एक्स जो है वो हो जाएगा 1 माइनस 1/1 प्लस वाई, जो कि आ जाएगा 1 प्लस वाई माइनस 1 यानी कि y/1 प्लस वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा इंटू y/1 प्लस वाई का पावर n माइनस 1, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। एन इंटू -1/1 प्लस वाई का स्क्वायर आ जाएगा dy, यहाँ पर dy भी होना चाहिए। तो इसको सिंप्लीफाई करूँगा। अच्छा, और ठीक है, ये माइनस जो है, माइनस को मैं एडजस्ट कर रहा हूँ लिमिट्स को इंटरचेंज करके। तो ये 0 टू इन्फिनिटी लिमिट्स कर देंगे माइनस को एडजस्ट करके, और ऊपर सिर्फ बचेगा y की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई, नीचे अगर देखें तो 1 प्लस वाई की पावर m माइनस 1 यहाँ पर है, 1 प्लस वाई की पावर n माइनस 1 यहाँ पर है, तो m प्लस n माइनस 2 हो गया, n प्लस 2 हो जाएगा इसकी वजह से। तो बेसिकली 1 प्लस वाई टू द पावर m प्लस n हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो कुछ एक पार्ट हमें नज़र आने लगा है यहाँ पर, ये वाला पार्ट बेसिकली। उसके बाद फिर नेक्स्ट ये लेकिन 0 टू इन्फिनिटी लिमिट्स है। तो इसमें अगर मैं दो पार्ट्स में इसको ब्रेक कर लें अगर, या चलो ठीक है वैसे ही कर लेते हैं। तो आई एम एन जो है वो हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू 1 वाई की पावर 1 n माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय आएगा 1 प्लस वाई टू द पावर m प्लस n प्लस एक इंटीग्रेशन 1 टू इन्फिनिटी of y to the power n minus 1 divided by 1 plus y to the power m plus n, यहाँ पर भी है dy, यहाँ पर भी dy। ये वाला पोर्शन तो एग्जैक्टली इस तरीके का बनेगा जैसे ही वेरिएबल चेंज करूँगा मैं। तो यहाँ से आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू 1 y की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई टू द पावर m प्लस n है, m प्लस n प्लस। इस वाले इंटीग्रेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसमें एक सब्सटीट्यूशन कर दूंगा मैं कि y इज इक्वल टू 1/t सब्सटीट्यूट कर दूंगा मैं। तो जब y इक्वल टू 1/t सब्सटीट्यूट करेंगे तो dy विल बी -1/t स्क्वायर dt, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आ जाएगा ये इंटीग्रेशन, पहला तो फिर सेम ही रहेगा, y की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई टू द पावर m प्लस n dy प्लस सेकेंड इंटीग्रेशन जो है वो जब मैं यहाँ पर 1 पुट करूँगा तो t की लोअर लिमिट मुझे 1 मिल जाएगी, और जब इनफाइनाइट पुट करूँगा यहाँ पर y की वैल्यू तो t की अपर लिमिट मुझे 0 मिल जाएगी। y की प्लेस पर मैं 1/t सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, तो 1/t टू द पावर n माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पर, एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/t की पावर m प्लस n आ जाएगा, एंड इंटू -1/t स्क्वायर dt आ जाएगा यहाँ पर।
ये माइनस को मैं एडजस्ट कर देता हूँ फिर से, इसको 0 से 1 बना लेते हैं लिमिट्स को। तो जो आई एम एन है वो हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर पहला इंटीग्रेशन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं लिमिट्स को भी चेंज कर लेता हूँ, इसको x बना लेते हैं लिमिट्स को, y के प्लेस पर x रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम वेरिएबल जब चेंज करते हैं तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता। 0 to 1 यहाँ पर हो जाएगा x टू दी पावर n-1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स टू दी पावर, ये लिखा हुआ है m प्लस n प्लस इंटीग्रेशन ये भी बन चुका है 0 to 1 माइनस एडजस्ट करके। और बाकी जो t की जो भी लिमिट्स आ रही है उनको एक बार प्रॉपरली अगर लिखा जाए तो एक बार देखते हैं क्या आता है। ऊपर जो है ये नीचे आ जाएगा t की पावर n-1 और यहाँ पर आएगा वैल्यू 1 प्लस टी है, यहाँ पर तो बचेगा टू दी पावर m+1। तो इस तरीके से लिख देता हूँ मैं कि 1 प्लस टी एलसीएम लेने पर तो यही आ जाएगा यहाँ पर, लेकिन जो नीचे एलसीएम आएगा उसकी पावर m+1 ऊपर चला जाएगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से, और t की पावर n-1 नीचे आएगा और साथ में t स्क्वायर एक नीचे है ऑलरेडी और है dt। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 x टू दी पावर n-1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर n+n एंड 0 to 1। ऊपर अगर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा ये पावर्स को, बेसिकली ये t+1 है तो ऊपर जाके t की पावर m-1 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय हो जाएगा 1 प्लस टी की पावर m+n dt, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 to 1 x टू दी पावर n-1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स टू दी पावर m+n एंड प्लस यहाँ पर भी इंटीग्रेशन की जो वेरिएबल है बेसिकली उसको चेंज कर लेते हैं, क्योंकि वेरिएबल चेंज करने से डेफिनेट इंटीग्रेशन चेंज नहीं होगा, लेकिन हमें उससे फ़ायदा होगा कि इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा, क्योंकि लिमिट्स भी अब सेम हो चुकी है, तो ये हो जाएगा x की पावर n-1 प्लस एक्स की पावर m-1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स टू दी पावर m+n। ये एग्जैक्टली सेम आ गया हमारा इस वाले इंटीग्रल की के जैसा ही बिल्कुल। तो ये एग्जैक्टली हमारा इस इंटीग्रल के इक्वल आया है, यानी कि ये इक्वल टू हो गया है आई एम एन ही चल रहा था ये। तो ये वाला जो इंटीग्रल है जिसका वैल्यू उसने हमसे पूछा है कि किसके इक्वल आएगा, तो ये एक्चुअली आई एम एन के ही इक्वल आ रहा है। तो अल्फ़ा कंपेयर करने पर 1 आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। थैंक यू।